Hello everyone, welcome to my YouTube channel Stats Corner. Or in this lecture, we will discuss about the syllabus of official statistics in ISS exam. जैसा कि आप जानते हैं, सेकंड पेपर बहुत स्कोरिंग है आईएसएस में, तो उसमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अराउंड 50 मार्क्स के 20 क्वेश्चन इसमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के होते हैं, और जो कि आपको इसमें टाइम भी नहीं लगता, तो उस हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारी आने वाली जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की सीरीज है, इसमें हम जो सारे टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। साथ में कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक की कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन करना है, या जो नए क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे पुटअप करना है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो अपन एक बार सिलेबस पे गो थ्रू करते हैं। तो सिलेबस की बात करें, सिलेबस में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब एनी न्यूमेरिकल डेटा that is collected, compiled, and published or released by the any government bodies. अब इसमें गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में अपन कुछ प्राइवेट बॉडीज की भी बात करेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट पे डेटा रिलीज करती है, जैसे सीएमआई, सेंट्रो मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो मुंबई में लोकेटेड है। वो भी एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी डेटा रिलीज करती है। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में सिलेबस में पहला है नेशनल इंटरनेशनल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम। तो नेशनल में बात करें कि अपना इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम कैसा है, कैसे वर्क करता है, दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ में कैसे वर्क करता है, जो स्टेट मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ में कैसे वर्क करता है, और साथ में जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, आईएमएफ है, यूनाइटेड नेशन है, इनके साथ इनका कैसा कोलेब्रेशन है। सार्क जो सार्क यूनियन है, जो ये साउथ एशियन कंट्रीज की, उनके साथ कैसा कोलाब्रेशन है और वो कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे में इसमें अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो ये सिलेबस में दे रखा है कि इसका नीड क्या है, यूजेस क्या है, रेलेवेंस मतलब कि सबके लिए इक्वल एक्सेस है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंसी क्या है डेटा में, और लोगों में इसको ट्रस्ट कैसे इंक्रीज किया जाए, कि लोग जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट डेटा रिलीज करती है, इसमें लोगों का ट्रस्ट कैसे हो। साथ में इनकी जो मैकेनिज्म क्या होती है, कौन कौन सी इसमें एजेंसी इन्वॉल्व होती है, और अगर इसके बाद में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कहाँ कहाँ लिमिटेशन है, मिसयूज किया है स्टैटिस्टिक्स का। एक बेसिक से अगर मैं एग्जांपल दूं मिसयूज के बारे में, कि मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहाँ है, तो आप जैसे अगर एक टीवी में ऐड देखते हो कि टूथपेस्ट का ऐड आता है, तो उसमें लिखा रहता है कि 98% या 100% डेंटिस्ट का सुझाया नंबर नंबर वन टूथपेस्ट। तो ऐसे ऐड में डेटा को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके ऐसी चीज़ों का मिसयूज किया जाता है। और अगर दूसरी चीज़ देखूं मैं, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, अगर अपन इस वाले पे बात करें, नेशनल ऑफिस स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का विजन क्या है, मिशन क्या है, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये एक तरह से नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में अपन मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। उसके अंदर जो एनएसएसओ है, सीएसएसओ है, उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी डिविजन्स क्या है, हर हर डिवीजन की रोल क्या है, कौन सी डिवीजन किस पे काम करती है, और इनकी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, मतलब इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में यही आ गया कि जैसे सीपीआई कौन रिलीज करता है, किसकी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स का डेटा से कौन डील करता है, और अगर आईआईपी की बात करें तो ऐसे, और इनके पब्लिकेशन क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर जो डिवीजन होती है उसका पब्लिकेशन होते हैं। कोई एनुअली होता है, कोई साल में 2 बार निकलता है, वो किस टाइम निकलता है, इसका पर्पज क्या होता है, इन सब के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। और इसके बाद में आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की नीड क्या थी? जैसा कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज जब बनती है, तो उसके पहले एक कमेटी डिसाइड होती है, उसकी जो रिकमेंडेशन आती है, रिकमेंडेशन में ये आता है कि इसकी रिकमेंडेशन ये दिया गया है, आप एक गवर्नमेंट बॉडीज बनाइए, साथ में उसकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है कि ये काम करेगी।
तो अपन नेशनल जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है इसके बारे में वो करेंगे कि जो 2001 में रंगराजन की एक कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशन है, ये कब बना, कौन इसके मेंबर बने, करंट में कौन इसका मेंबर है, प्लस कौन इसका चेयरमैन है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का। साथ में इसमें जो एसोसिएट मेंबर होते हैं नीति आयोग के, और जो सीएसआई चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया होता है, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया होता है, वो कौन है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। साथ में इसके बारे में, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक चेयरमैन बनने के लिए, एज लिमिट होती है। साथ में जो जो उसका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। साथ में इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि ये एनएसएस का जो हर बार का जो सब्जेक्ट होता है, वो इसमें इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि कौन डिसाइड करेगा इस बार किस पे सर्वे पे काम होगा। लीगल एक्ट, लीगल एक्ट प्रोविजंस सपोर्ट ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, इम्पोर्टेंट एक्ट, इन सब के अंदर अपन कलेक्शन ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में कौन से एक्ट के थ्रू कलेक्शन किया जाता है। साथ में जो डेथ एंड बर्थ एक्ट है वो क्या है, और इसके साथ में जो सेंसस एक्ट है वो कब हुआ, और मिनिमम वेजेज एक्ट क्या है, फैक्ट्री एक्ट क्या है, इन सब के बारे में अपन इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके बाद आता है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में यही है कि मिनिस्ट्री के द्वारा कौन कौन से इंडेक्स निकाले जाते हैं। दूसरी जो एसोसिएट मिनिस्ट्रीज हैं जिनमें स्टैटिस्टिक्स की डिवीजन है, कुछ में स्टैटिस्टिक्स की डिवीजन नहीं है, उनके द्वारा कौन कौन से इंडेक्स निकाले जाते हैं, डिफरेंट टाइप डेटा। और इंडेक्स नंबर का बेस ईयर क्या है, क्यों इसका बेस ईयर चेंज नहीं हुआ, कौन सा इसमें इंडेक्स नंबर में फॉर्मूला इसमें कैलकुलेट करने में यूज लिया जाता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, जिसमें पैसाचे, लास्पियर, फिशर आइडल इंडेक्स, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स, और हाँ, तो कौन सा इंडेक्स, ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आपको आईएसएस में मिलते हैं। और इंडेक्स नंबर का हो गया, साथ में कौन सी एजेंसी इसको रिलीज करती है, इसके यूजेज क्या है। जैसे मैं अगर बात करूं कि जो इंडिया में इन्फ्लेशन है, वो किससे कैलकुलेट किया जाता है, तो अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो किससे, उसका क्विक स्नैपशॉट क्या है। और जैसा कि जो सीपीआई कंबाइंड होता है अर्बन और रूरल का, उससे इन्फ्लेशन निकाला जाता है यहाँ पे इंडिया में। जो आरबीआई के जो टारगेट है प्लस प्लस माइनस 2% का, कि इन्फ्लेशन प्लस 4 ± 2, ठीक है, हाँ, 4 ± 2 जो टारगेट्स हैं आरबीआई के इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के, तो वो किससे कैलकुलेट करे जाते हैं। जैसे अगर आप एक स्कीम देखें, मनरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम, तो उसके वेजेस कौन से इंडेक्स से डिसाइड किए जाते हैं, इन सब के बारे में, उसके वेजेस डिसाइड किए जाते हैं जो सीपीआई होता है, एग्रीकल्चर लेबर वाला। उससे आप देखोगे कि हर स्टेट का जो वेजेज है मैनरेगा स्कीम के अंदर, जिसमें से आपको 100 डेज का गारंटी रोजगार मिलता है, उसमें हर स्टेट का वेजेज अलग अलग है। और जो साथ में जो आपका डियरेंस अलाउंस है, वो किसके यूज से बनता है, उसमें सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर है वो यूज में लिया जाता है। और जो बीच में हम उसका भी पढ़ेंगे, जो दो कमेटी आई है, एक तो उर्जित पटेल की कमेटी आई है, उन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि कौन से यूज होने चाहिए। अभी 2014 में एक उर्जित पटेल की कमेटी की रिकमेंडेशन आई है। तो ये वाले टॉपिक थोड़े से इकोनॉमिक्स से इंटरलिंक्ड है। साथ में एक अपन इसके बारे में एक 92 और एक 1996 में जो नरसिम्हा राव है उनकी एक जो कमेटी आई है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडेक्स हो गया। अब अपन बात करते हैं सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स की। सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स में ये आ गया एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में अपन, जो एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स की सेपरेट डिवीजन होती है।
तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में अपन एक तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज इनके जो यील्ड एस्टिमेट आते हैं, जो एनुअली 4 बार निकलते हैं, एडवांस एस्टिमेट आते हैं। ये एडवांस एस्टिमेट क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? कि सरकार को कब एक्सपोर्ट बंद करना है, कब इंपोर्ट चालू करना है, सरकार को पहले से एडवांस एस्टिमेट पता होना चाहिए कि इस बार हमारा प्रोडक्शन इतना मिलियन टन है। तो हम पहले से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस वाली चीज के लिए अगर हम दूसरी चीज इसमें बात करें हेल्थ का, तो हेल्थ के अंदर जो हमारे सर्वे होते हैं, अभी एक तो हेल्थ से रिलेटेड एक आयुष सर्वे है जो एन NSS के 79th राउंड का टॉपिक है। साथ में NFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसका अभी कौन सा राउंड चल रहा है, उसके लिए कौन सी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल हैं, और साथ में उसमें क्या क्या डेटा आउटपुट आता है, मतलब कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो आपको याद रखना है कि हमारा TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कब 2000 ये जो NFHS5 आया है उसके हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, उस हिसाब से तो वो देखेंगे। एजुकेशन एजुकेशन में भी एक तो स्कूल लेवल का होता है, एक हायर लेवल का हायर एजुकेशन का होता है। उन सर्वे के बारे में भी अपन इसमें स्टडी करेंगे। वुमेन एंड चाइल्ड एटसेट्रा, इसमें अगर इसमें जो मिनिस्ट्री सर्वे करवाती है उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट सर्वे सेंसस, तो सेंसस में इधर इन्होंने पॉपुलेशन सेंसस तो अलग से लिख रखा है, तो सेंसस में इसके अलावा अपन लाइव स्टॉक सेंसस भी देख सकते हैं, उसका भी अपन में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में क्वेश्चन करेंगे। और जो इंडिकेटर एजेंसी और यूजेज जो एग्रीकल्चर से होते हैं उसमें जो इंडिकेटर निकलते हैं और उनमें जो एजेंसी इन्वॉल्व होती है उनके बारे में, अलग अलग इंडिकेटर के बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे। अब अपन बात करते हैं नेशनल अकाउंट की। नेशनल अकाउंट नेशनल अकाउंट जो टॉपिक है, इसमें डेफिनेशन की अपन GDP के बारे में कैसे डिटेल में स्टडी करेंगे, GDP कैसे कैलकुलेटेड होती है, कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड में, और कौन कौन से मेथड में कौन कौन सी मैकेनिज्म यूज होती है, कहाँ का डिफरेंस होता है, ठीक है। और इंडिया में कौन सा मेथड यूज किया जाता है। और बेसिक कंसेप्ट में अपन बात करेंगे। मार्क जैसे अपन GDP भी अपने दो तरह की वैल्यू रिलीज होती है, एक कांस्टेंट प्राइस पे होती है, एक जो करंट प्राइस पे होती है। और इनके पीछे बेसिक कंसेप्ट, इश्यू, स्ट्रेटजी, कलेक्शन ऑफ द डेटा। हाँ, डेटा कलेक्शन कैसे होता है नेशनल अकाउंट का। और इसमें मेन इम्पोर्टेंट है कि हम इवन जो आपको जो मार्केट प्राइस एंड जो फैक्टर कॉस्ट के जो फॉर्मूले हैं, GDP, NNP, इन सब के बारे में आपको एक ट्रिक जो मैं यूज करता था वो यहाँ पे बताई जाएगी कि कैसे अपन इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। सबके साथ इश्यू यही होता है कि ये वाले फॉर्मूले याद रखने में कि कब नेट इनडायरेक्ट टैक्स से सब्ट्रैक्ट करना है, कब ऐड करना है, कब CFC ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब सब्सिडी, ये सब चीजें इसमें अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पॉपुलेशन सेंसस की। तो पॉपुलेशन सेंसस में अब हम यही करेंगे कि कौन सा इसका राउंड है, स्टार्टिंग कब से हुआ था, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, कि जैसे इवन अपन ब्लॉक लेवल, इवन जो हमारा ग्राम पंचायत लेवल होता है वहां से अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन टीचर ये सब कैसे डेटा कलेक्शन करते हैं। जो अभी जो रिसेंट में 2021 का जो सेंसस है उसके लिए क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या उसमें नए प्रोविजंस लाए हैं कि डेटा कैसे कलेक्ट होगा, कौन कौन सी जो एक कैपी है, कंप्यूटर अथोराइज्ड पर्सनल इंटरव्यू, हाँ, जिसमें आपको डेटा कलेक्शन ओनली टैब के थ्रू होता है। तो वो सब चीजें इसमें अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, एजेंसी इन्वॉल्व ये कंडक्ट कौन करवाती है, RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड कमीशन। और सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर, इसके अंदर अपन बात कर सकते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसके साथ में एक इंडेक्स और आता है, और जेंडर अवेयरनेस। अब
इसके चीज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि जो एसडीआई होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं, किस बेसिस पे। अभी जेंडर अवेयरनेस स्टेटिस्टिक्स में अभी एक जेंडर गैप इंडेक्स भी है। और अदर इम्पोर्टेंट सर्वेस में जो भी इम्पोर्टेंट सर्वे होंगे वो सब अपन इसमें इंक्लूड करेंगे अपनी वीडियो लेक्चर में। तो अभी अ, इसमें अपन एक एक टॉपिक का सेपरेट छोटा छोटा इवन 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जिससे इजीली अंडरस्टेबल हो, और जिसको जिस कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो अ, वो ओनली उसी के का वीडियो देख के इजीली वीडियो तक पहुंच पाए और देख ले उसको। थैंक यू सो मच। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही।